इस चक्कर में मत पड़ जाना, कहीं अपने बच्चे को बर्बाद कर दोगे। आईक्यू से बड़ा ब्लफ, आईक्यू से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। यदि आप अपने बच्चे को आईक्यू देते हो तो सावधान, आपका बच्चा बिगड़ रहा है। आईक्यू को मतलब जानते हो? आईक्यू माने केवल ज्ञान। व्हाट इज व्हाट? आईक्यू का क्या मतलब है? व्हाट इज व्हाट? क्या है, क्या क्या क्या? हर बच्चे में आईक्यू होता है। 2 वर्ष का बच्चा छोटा सा होता है ना, तो सबसे पहले क्या कहता है? ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्या ही तो पूछता है। जब 5 वर्ष से ऊपर होता है तो फिर पूछता है ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ये पूछता है। जब बच्चा कहे कि फूल, ये फूल क्या है? रोज है। ये फूल क्या है? गेंदा है। ये तो बच्चे की आईक्यू हो गई। इसके बाद फिर क्या आता है? बच्चे की फिर आती है ये कैसे, कैसे खिलता है। यहां से विज्ञान चालू हो जाता है, ठीक है ना? बच्चे में विज्ञान प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आईक्यू और ईक्यू के, आईक्यू और जो एलक्यू, इसको बोलते हैं एलक्यू। कैसे? आई 4 होते हैं क्यू। एक होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू, एक होता है एलक्यू, एक होता है एसक्यू। समझ में आ रही बात? आईक्यू का मतलब है कि मुझे सब कुछ मालूम है, हर देश की राजधानी बता सकता हूँ, हर देश के प्रेसिडेंट का या उसके चांसलर का या उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम बता सकता हूँ, हर देश की नगरों के नाम बता सकता हूँ, हर देश का ये बता सकता हूँ, वो बता सकता हूँ। ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होता है। ये तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर भरा जा सकता है, किसी को भी सिखाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ईक्यू होती है। ईक्यू का मतलब होता है दूसरे के दिल में प्रवेश करके उसके सुख दुख को समझना। ईक्यू होता है इमोशनल क्वोशिएंट। और जब कोई बच्चा किसी दूसरे के दिल में घुस करके, प्रवेश करके और उसके सुख दुख का अनुभव कर लेता है, समझ लो बच्चे के माइंड का विकास कम से कम 50 साल तक का हो गया। जिस दिन आपका बच्चा पहचान करनी हो ईक्यू है, इसका डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता लगाएगा? कि ईक्यू का प्रश्न करके पता नहीं लगता। आईक्यू तो प्रश्न करके पता लगा सकते हो, ईक्यू का पता लगाओगे अपने बच्चे का तो कैसे पता लगेगा? उसके पास कोई चीज हो, मांग के देखो। यदि वो आपको एकदम दे दे, समझ लो ईक्यू डेवलप हो गया इसका। लेकिन यदि बच्चा जो है वो अपनी चीज को खींच ले, नहीं नहीं ये मेरी है, समझ लो अभी इसका आईक्यू तो डेवलप हुआ है लेकिन ईक्यू डेवलप नहीं। बच्चे की आयु, यदि जिस बच्चे का 5 साल में कोई बच्चा आपको अपना पेन दे दे, अपना खिलौना दे दे, आप मांगो और दे दे, कहां ले जाओ, आप ले जाओ। कोई बच्चा, दूसरा बच्चा उसके घर पर मेहमान होकर के आया और उस बच्चे को अपना खिलौना ला करके और उसको दे दे, मम्मी इसको एक खिलौना दे दो, इसके मतलब है उस बच्चे की ईक्यू बढ़ गई है। बच्चा 5 साल का नहीं है, वो कम से कम 25 साल का हो गया बच्चा। ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, आपके बच्चे का माइंड का इतना बड़ा विकास। आपने बच्चे के लिए कोट बनवाया बढ़िया ब्लेजर का, ठीक है ना, डार्क ब्लू ब्लेजर का कोट बनवाया, पीतल की बटन लगी हुई है उसमें, बहुत महंगा ब्लेजर खरीदा आपने।
करोड़ रुपया जमा करने में, और तब उसकी कीमत और बढ़ गई। वासना, वो इच्छाएं जो लंबे समय तक हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करती हैं, उनको वासना कहते हैं। और हम लोग भी इतने विचित्र होते हैं कि उनको प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं in order to fulfill those desires। और ये बड़ी विचित्र होती है। ये मत सोच लेना कि मुझे में तो वासना नहीं है। ये वासना सब कॉन्शियस माइंड में रहती है। They remain in the dormant state। ये प्रसुप्त अवस्था में रहती है। कब जग जाए पता नहीं, कब जग जाए। और ये वासनाएं 3 प्रकार की होती हैं। सात्विक वासना, तो मंदिर में सात्विक वासना, राजसिक वासना, अपना एक महल बनाऊंगा, एक तामसिक वासना, उसने मेरे पिताजी को बहुत कष्ट दिया था, मुझे भी उसका बदला लेना है। ये तामसी वासना, ये वासनाएं हमारे हृदय में प्रसुप्त अवस्था में बनी रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त। तो आगोती, तो दूसरी, देखो ये मनुष्य हम सभी लोग हैं, हम लोगों के हृदय में कितने 3 प्रकार की भावनाएं, भगवत भक्ति की। दूसरी भावना सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने की भावना। और प्रसूति का मतलब होता है क्रिएटिविटी, रचना। प्रसूति माने रचना, प्रसूति माने जन्म देना, क्रिएट करना, बनाना कुछ। तो तीसरी वासना क्या है? क्रिएट करना। हाँ, सोच रहे हैं और क्या करें। अब जब अपने देख के मुंह घुमाने लगे तो फिर स्कूल ही रहेंगे। कल योगेश भैया मिले तो उन्होंने देख के मुंह घुमा लो। योगेश भैया चीज से एक्सपेक्ट ना करो, बुआ से काम करो। हाँ, तभी तो स्कूल में है। तीनों के पति हैं अलग-अलग, और अपने अपने पति से जुड़ती है जाकर के। कथा बाबा नहीं सुनने, थोड़ा पुण्य कमा रहे हैं भाई, कोई सुन ले। नियंत्रित करने वाला, या विभूति को सफल करने वाला कौन है? चलो तुमसे घर पहुंच की बात करें, तुम मुझे 8:30 बजे कॉल कर लियो, मैंने रिचार्ज नहीं कर लियो। वैसे तो कर्दम मैंने संस्कृत में टीचर हो गया, लेकिन कर्दम का मतलब क्या हुआ कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही कर्दम है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, वो कभी देवभूति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। कैसे? इंद्रियों पर नियंत्रण करने का तरीका क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण करने कैसे करते हैं? हाउ टू कंट्रोल। देखिए, एक होता है प्यार, एक होता है दान, एक होता है प्यार, और एक होता है तप। 3 चीजें हैं हमारे धर्म में। 3 स्तंभ हैं बहुत बड़े बड़े। एक का नाम है दान, एक का नाम है त्याग, बल्कि 4 करना। एक है दया, एक है दान, एक है त्याग, दया, दान, त्याग, और एक है तप। उत्तर बढ़ती जाएंगी। दया का मतलब है किसी के दुख को देख करके आपके मन में उसकी सहायता करने की जो इच्छा है, जो क्रिया है, उसका नाम दया है। एक भिखारी सर्दी में कांप रहा है, आपने अपना शॉल उसके ऊपर उड़ा दिया। आपने क्या किया? आपको दया आ गई ना। और एक है दान। दान जानते हो क्या है? दान माने कोरियर। दान कोरियर है। कोरियर का मतलब क्या हुआ?
दान का मतलब होता है कि हम जब दान के माध्यम से इस प्रकृति तो फिर में वीडियो किसी और फोन से उसको बनाओ, वीडियो ऐसी स्कूल का तो जगह स्कूल में बुलाए पहुंचाना चाहते वीडियो हैं तो मतलब जिससे किसी वो से हमें हाँ लौट बढ़िया। करके मिले, वो दान है। दान में पात्रता देखी जाती है। इधर इधर वीडियो बना, मेरे फोन से वीडियो बनानी है, इससे मैं लाइव आपको चलाऊंगी। 1 करोड़ रुपए आप अपनी कन्या का दान करते होंगे, तो अपने से गरीब आदमी को देते होंगे, अपने से अमीर आदमी को देते होंगे। कन्या किसको देते हो? अमीर आदमी या गरीब आदमी? अरे बेचारा देखो कितना गरीब है, बेचारे के पास पत्नी नहीं है, चलो मैं अपनी बेटी इसको दान कर देता हूँ। बेटा तुम्हें खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती होगी, खाना नहीं बना पाती होगी हो, और तुमको कुछ आर्थिक स्थिति की बड़ी खराब है, मैं सोचता हूँ मैं अपनी बेटी तुमको दे दूं तो तुम्हारा घर की व्यवस्था कर दूं। ऐसा करोगे क्या? तो दान किसको देते हो? कन्यादान किसको करते हो? अपने से बड़ा जो मेरी कन्या को संभाल करके रख सके उसको आप दान करोगे कि नहीं? तो कन्यादान किसको किया जाता है? अपने से बड़े। दान किसको करते हो? पंडित जी को दान किया जाएगा एक दिन आपने। और दान किसको करते हैं? दान करने में जो त्याग होता है ना, वो पहले छिपा हुआ है। भाई दान तभी तो कर पाओगे, जब तक त्यागोगे नहीं दान कहां से करोगे? एक बार दिन भर भोजन नहीं किया एकादशी के दिन, तो अगले दिन आपने सोचा कि इतना जो भोजन बच गया है वो मैं किसी पवित्र ब्राह्मण को दे देता। अब ये मत देखना कि वो गरीब है या अमीर है, क्या दिख रहा होगा? उसकी योग्यता क्या होगी? क्या वो वेद पाठी है? क्या वो मंत्रज्ञ है? क्या वो साधना करता है? क्या वो नित्य जप करता है? मंत्र तो क्या भिखारी को दिलाओगे वो थैली? क्या भिखारी को दे दोगे कि भैया ये भैया रखो के पास, हमारी ये थैली पहुंचा देना अमुक जगह? भिखारी कहता भैया हम कहाँ पहुंचा पाएंगे, वो पहुंचा सकते ही नहीं, वो उसमें योग्य नहीं है उसके। तो आप क्या करोगे? किसी ऐसे व्यक्ति को, विश्वास व्यक्ति को देखोगे और किसी बड़े सेठ को देखोगे, वो तो नोटिफिकेशन आ जाता है। करोड़ रुपए किसको दोगे? जो अरबपति होगा, जो पहले से अरबपति है, उसको आप ये सौंपोगे कि ऐसा है, ये 1 करोड़ रुपया हम आपको दे रहे हैं, ये अमुक अमुक जगह पर हमारी पहुंचा दीजिएगा। 1 करोड़ रुपए देने की जो क्षमता, मतलब 1 करोड़ रुपए को पहुंचाने की क्षमता उसके पास होगी जो अरबपति हो, वही तो पहुंचा, सही जगह पर पहुंचा। आशंका। अब ये दोनों बेटियों का विवाह आप कोई मिलेगा जिसको शादी कर दो, वो जो आपकी पंचभौतिक कन्या है उसको तो स्वीकार करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन इस कन्या को कोई स्वीकार करे तो बताओ। तो ठाकुर जी से ज्यादा योग्य कौन मिलेगा? आप भर देखते हो, दूल्हा देखते हो, तो दूल्हे में क्या चीज देखते हो? दूल्हे में क्या देखते हो? कि पहली बात तो ये कि हमसे ज्यादा धनी होना चाहिए, तो ठाकुर जी हमसे ज्यादा धनी है या नहीं? हमसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, बाहुबली, तो ठाकुर जी से ज्यादा बड़ा बाहुबली तो कोई है ही नहीं, कोई बाहुबली उनके सामने टिकता ही नहीं है। शिषपाल कोई नहीं टिका, तो बाहुबली भी है वो, और धनी भी बहुत है, क्योंकि लक्ष्मी जी हर समय पर उनकी सेवा में रहती है, ठीक है ना? लेकिन सुंदर तो होना चाहिए। अच्छा, हम किसी काले गरुड़ को अपनी बेटी नहीं देंगे ना, क्यों भाई? दोगे? आपके घर में कोई दूल्हा आ जाए बिल्कुल काला शालिग्राम जी की तरह से चेहरा हो जिसका, क्यों भाई? शालिग्राम जी की तरह से चेहरा हो,
क्या आप उसको अपनी बेटी दोगे? काला काला चेहरा, ये जब ये कितना काला दिखाई नहीं कोई आदमी होता है। अफ्रीका में भी नहीं मिलेंगे, इनसे तो कुछ गोरे मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये ऐसा काला कूला आ जाए घर पर, आप उसका स्वागत करोगे कि नहीं करोगे? वास्तव में इसका कालापन जो है ना, वही तो इसका सबसे बड़ा गुण है। काला ना होता तो कौन इसकी तरफ इसको मानता, कौन इसका सम्मान करता? आप बताओ कि सावन के दिनों में काला बादल अच्छा होता है या गोरा बादल? तो गोरा बादल सावन में आते ही नहीं। गोरा बादल मन कब आता है? कुआर के महीने में। सफेद सफेद बादल आपको कुआर के महीने में दिखाई देंगे, पानी एक बूंद नहीं निकलेगा